हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे गणित कक्षा 10 अभ्यास 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर आपको एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहली जो बात आपको जाननी है वो ये है कि समचतुर्भुज कहते किसको हैं। समचतुर्भुज का मतलब ये होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हों। इसको इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं या इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। दूसरी बात ये कि समचतुर्भुज के चारों जो कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो क्या एक स्क्वायर जो है, तो क्या एक स्क्वायर समचतुर्भुज है जिसको हम रोम्बस कहते हैं? तो बिल्कुल एक स्क्वायर एक समचतुर्भुज है। आइए देखते हैं दूसरी आकृति की तरफ कि क्या ये एक समचतुर्भुज है कि नहीं है। यहाँ पर आपको एक आकृति दिख रही होगी। मैंने यहाँ पर एक बना दी आकृति, ये वाली आकृति मैंने बना दी। ये एक स्क्वायर नहीं है, ये पता है पूरा कि ये एक वर्ग नहीं है, लेकिन इसका ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये चारों कोण जो हैं तो आपस में बराबर हैं। मतलब ए और ए ये चारों कोण आपस में बराबर हैं। इसका नामकरण कर देते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ये एक ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है। मतलब चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। चारों साइड जो हैं बराबर हैं, चारों कोण भी बराबर। मतलब ये एक समचतुर्भुज हुआ, समचतुर्भुज हुआ। ये एक समचतुर्भुज है और स्क्वायर भी आपका एक समचतुर्भुज ही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं। क्या है? इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं। ए बी सी डी और डी, ये चारों आपस में बराबर हैं, तो ये भी एक स्क्वायर होगा। भुजाएं बराबर है, कोण भी बराबर होते हैं, ये तो हमको पता ही है कि मतलब वर्ग के कोण कितने होते हैं? 90-90 अंश के होते हैं। अब यहाँ पर हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी, पॉइंट को रख देते हैं। ए क्या है? 3,0, तो 3,0 यहाँ पर रख दिया। बी क्या है? 4,5, 4,5 रख दिया। सी क्या है? -1,4, -1,4 रख दिया। और डी जो आपका लास्ट वाला बचा -2, -1, तो इसको भी मैंने रख दिया। ये भी समचतुर्भुज है, ये भी समचतुर्भुज। आपको इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। अब आइए देखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है? AC, विकर्ण AC है और ये है आपका BD। उसके विकर्णों का गुणनफल मतलब AC की दूरी आपको लेनी है, डिस्टेंस, और BD की इंटू कर दीजिए B और D। तो ये आपका फार्मूला हो गया। लगा दीजिए। सबसे पहले AC की दूरी याद कर लीजिए, फिर BD की। तो AC की क्या होगी? AC बराबर होता है, AC यहाँ पर क्या होगा? x2 - x1 अंडर रूट लगाइए। x2 क्या है? -1 और माइनस का, ये कितना हो जाएगा? 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का चिन्ह लगाइए। 4 से 0 जाएगा, 4 ही बचेगा, तो ये 4 का स्क्वायर आपका हो गया बराबर। तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, तो बचा कितना? 4√2। ये सेंटीमीटर या मीटर में कुछ आ जाएगा, ठीक? तो सेंटीमीटर में रख लीजिए आप इसको। BD भी कर लीजिए, BD की दूरी याद कीजिए। तो BD क्या होगी? x2 - x1 अंडर रूट के अंदर x2 - x1, इसको आप x2 मान लिया। -2 से -4 जाएगा, प्लस -6 आएगा, तो -6 रख दीजिए, प्लस का साइन लगाइए। -1 -5 मतलब -6 यहाँ पर इसका भी आएगा। तो कितना आंसर आएगा? 6√2 सेंटीमीटर में। इसको भी कर लीजिए, ये इतना आ गया। तो AC आ गई, BD आ गई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है? 4√2 और 6√2, तो 4√2 इंटू 6√2। अब 2 के ऊपर 1/2 पावर लगी, 2 के ऊपर इसके ऊपर भी 1/2 लगी, तो जिसका बेस मतलब आधार बराबर होता है उसकी पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1, तो इसको एक बार लिखोगे तो 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू ये हो जाएगा आपका, ये √2 मिलकर के 2 हो जाएगा। 2 से 2 कटा, आंसर क्या आएगा? 6 चौक 24, 4 छंग 24, 24 वर्ग मात्रक। क्या आएगा? 24 वर्ग मात्रक या स्क्वायर यूनिट, ठीक? स्क्वायर यूनिट के अंदर आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 को आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।